झारखंड में ऐसे कई प्राचीन धरोहर हैं जिसके संरक्षण की बहुत जरूरत है। ये ऐतिहासिक महत्व के साथ साथ आस्था का केंद्र भी हैं। बावजूद इसके ये अपनी पहचान के मोहताज बने हुए हैं, जिसकी वजह है प्रशासनिक उदासीनता। मदन मोहन मंदिर ऐसा ही एक केंद्र है जहां पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं, लेकिन सरकारी उदासीनता की वजह से ये अब तक पर्यटन के मानचित्र पर नहीं आ सका है। राजधानी रांची से महज 8 किलोमीटर दूर बोड़िया बस्ती में मौजूद है मदन मोहन मंदिर, जिसका निर्माण लक्ष्मी नारायण तिवारी ने सन 1665 में कराया था। इस मंदिर में राधा कृष्ण विराजमान है, जिनकी पूजा वृंदावन की परंपरा के अनुरूप होती है। मान्यता है कि यदि प्रभु के प्रति आस्था रखकर आप किसी भी तरह की मनोकामना करते हैं तो वो पूर्ण होती है। इस मंदिर को लेकर कई तरह के उत्सव का भी आयोजन होता है, जिसमें प्रमुख रूप से रास पूर्णिमा के मौके पर भव्य मेला का आयोजन भी होता है। वही होली पर्व में राधा कृष्ण को मंदिर से बाहर निकालकर चंदन स्नान कराया जाता है, जिसके बाद लोग प्रभु के चरण पर अबीर गुलाल चढ़ाकर होली महोत्सव मनाते हैं। मंदिर के गर्भगृह में महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। नवविवाहित वर वधु विवाह के उपरांत कल्याणी पूजा के दिन प्रभु से आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं। उसी दिन नवविवाहिता वधु गर्भगृह में प्रवेश करती है। कुछ ही दिन पहले रास पूर्णिमा बीता, काफ़ी भक्त आए, 56 भोग इत्यादि सब लगे। होली में भगवान का अभिषेक होता है, चंदन से स्नान करते हैं, हल्दी दही से स्नान करते हैं, फिर नए नए वस्त्र पहन करके भगवान बाहर में जो चबूतरा है उसमें झूला लगता है और झूले में श्री राधा कृष्ण भगवान विराजमान होते हैं। और जितने लोग जानते हैं इस महोत्सव के बारे में, सब लोग उस दिन चाहते हैं कि हम उस भीड़ में हम भी शामिल बने और उस होली का हम भी हिस्सा बने। इस मंदिर का निर्माण एक अद्भुत कहानी से जुड़ा है। आज से 350 साल पहले छोटा नागपुर में ब्राह्मणों की घोर कमी थी। उस वक्त रातू महाराज को पूजा पाठ कराने में ब्राह्मणों की कमी खलती थी, जिसे लेकर रातू महाराजा ने 56 ब्राह्मणों का जत्था यूपी के करौती से बुलाया और छोटा नागपुर के अलग अलग हिस्सों में बसाया। इसी में से एक जत्था रांची के बोड़िया में बसा। एक समय की बात है कि लक्ष्मी नारायण तिवारी ने रातू महाराज की सेवा के लिए उन्हें आमंत्रित किया था। महाराज ने उनके निमंत्रण को स्वीकार कर लिया और यहाँ आ पहुंचे, जिनकी सेवा संस्कार के बाद हाथी में सोना लाकर विदाई दिया गया। लेकिन महज आधा किलोमीटर दूर जाते ही सोना से लदा हाथी बैठ गया और उठ ही नहीं पाया। उस वक्त रातू महाराज को ब्राह्मण की तरफ से दिए गए उपहार अशुभ महसूस हुआ, तो उन्होंने उपहार को लेने से इनकार कर दिया, जिसके बाद लक्ष्मी नारायण तिवारी ने इस उपहार को बेचकर मंदिर का निर्माण कराया। हाथी चला और यहाँ से हाफ किलोमीटर आगे एक खेत पड़ता है, जिसको अभी भी उस नाम से जाना जाता है, हथखेदा। वहाँ पर हाथी गया और बैठ गया, पुनः उठा नहीं, उसका प्राण वहीं उड़ गया, निकल गया। उसके बाद रातू महाराज को लगा कि अब यहाँ का संपत्ति हमको शुभ नहीं। मंत्री परिषद का बैठक हुआ, जिसमें मंत्रीगण फैसला सुनाया गांव वाला के समक्ष कि ये धन संपत्ति को बेच दिया जाए और जितना धन मिलेगा इससे उसका एक मंदिर का निर्माण कर दिया जाए। रांची ही नहीं, झारखंड के प्राचीन मंदिरों में से एक है ये मंदिर। बावजूद इसके सरकार के इस पर नजर नहीं है। कई बार आवेदन देकर ट्रस्ट बनाने की मांग भी की जा चुकी है। गौरतलब है कि जब से इस मंदिर का निर्माण हुआ है, तब से मंदिर के संस्थापक के वंशज ही कमेटी बनाकर किसी तरह से इस मंदिर का संचालन कर रहे हैं। झारखंड में ऐसे कई ऐतिहासिक पौराणिक धरोहर है। इनमें से एक है रांची के बोड़िया में स्थित मदन मोहन मंदिर। लगभग 350 साल पुराना इस प्राचीन मंदिर को अब तक राजकीय धरोहर का दर्जा नहीं मिला है। ज़रूरत है सरकार को इसके प्रति गंभीरता दिखाने की, ताकि इस मंदिर को भी राजकीय धरोहर का दर्जा मिल सके। अपने सहयोगी नवल के साथ मैं दीपक उरांव, न्यूज़ 11 भारत, रांची।